तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम मिडल कॉर्ड विच इज़ आल्सो नोन एज अ ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा और वेस्कुलर लेयर। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है कॉरॉइड, पता नहीं ओ क्यों बोल रहा हूँ, कॉरॉइड। दूसरा है आपका सिलेरी बॉडी, सिलेरी बॉडी, और तीसरा है दैट इज़ आइरिस, ब्यूटीफुल आइरिस। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ डायग्राम से भी समझा ही देता हूँ। आउटर जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था ये स्क्लेरा था, स्क्लेरा, स्क्लेरा, ये था कॉर्निया, है ना। और अब जो हम लेयर पढ़ने चाह रहे हैं, जो मिडल लेयर है, इसमें ये ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, ये है आपका कॉरॉइड, इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिलेरी बॉडी को पढ़ेंगे, और इसके बाद पढ़ेंगे हम आइरिस को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चर्चा करते हैं, कॉरॉइड। कॉरॉइड इट इज द हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर। ये कैसे स्ट्रक्चर है, हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स है, हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर है जस्ट बिटवीन, ये किस किस के बीच में है, जो देखो आपको मैंने एक चीज बताई थी, इनर मोस्ट कौन है, रेटिना है ना। अगर आपको इस पार्ट में नहीं दिख रहा तो आप इसके पहले पार्ट में जाइए, तो वहां आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो जो इनर पार्ट है वो क्या है आपका, रेटिना है ना। तो ये किस किस के बीच में है, इट्स लाइज बिटवीन, बाहर की तरफ स्क्लेरा है, अंदर की तरफ रेटिना है। तो आउटरली कॉरॉइड, आउटरली स्क्लेरा और इनर साइड योर रेटिना। तो इट इज अ हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर जस्ट बिटवीन स्क्लेरा एंड रेटिना। क्लियर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसका मेन काम क्या है, मेन काम क्या है, पहला तो देखिए, आप देखेंगे स्ट्रक्चर वाइज तो कॉरॉइड जस्ट ये इतना स्पेस नहीं होता, मैं बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा स्पेस बता रहा हूँ। अगर आप समझेंगे तो ये लेयर बहुत पास में होती है। तो रेटिना को एक बेड देता है, रेटिना को बेड देता है, पीछे आराम से रेटिना, धक्का किसके ऊपर पड़ती है, कॉरॉइड के ऊपर, है ना। तो धक्के के लिए, रेटिना के लिए जिम्मेवार कौन है, कॉरॉइड। मतलब अगर मैं बोलूं तो रेटिना रेस्ट कहां पे करती है, कॉरॉइड पे, या मैं बोलूं प्रोटेक्शन ऑफ रेटिना के लिए जिम्मेवार कौन है, दैट इज योर कॉरॉइड। और दूसरी जो सबसे, प्रोटेक्शन ऑफ रेटिना, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज ये करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि भाई सपोज करो बहुत बार ऐसा हुआ ना कि बहुत ज़्यादा लाइट आ गई, तो उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, आपका कॉरॉइड, है ना। और ये है दिस इज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और मैं यहीं पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जैसा मैंने आपको बताया ना कि ये वेस्कुलर कोट है। ये कैसा है, वेस्कुलर कोट। तो जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी आती है, जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी आती है, सपोज करो ये आपका ऑप्टिक डिस्क है, यहाँ से ऑप्थेल्मिक जो आर्टरी आ रही है, वो ऑप्थेल्मिक आर्टरी यहीं से इनर्वेट करती है। इनर्वेट मतलब यहाँ से एंटर करती है, और ये ब्लड सप्लाई करता है इंटरनल स्क्लेरा को, है ना। और यहीं से सेंट्रल आर्टरी निकलती है जो सप्लाई करती है रेटिना को। तो स्क्लेरा वाला एरिया जो हाईली वेस्कुलर है, और यहीं से आपकी ब्लड सप्लाई बाकी पार्ट ऑफ एरिया ऑफ आई बॉल को होती है। तो ये कुछ है आपका कॉरॉइड के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज योर सिलियरी बॉडी, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज योर सिलियरी बॉडी। नाउ आप यहाँ देखिएगा, आपको यहाँ देखना है, इट इज द ट्रायंगुलर, इसकी शेप देखेंगे तो आपको दिखेगी कैसी, ट्रायंगुलर शेप, है ना। ट्रायंगुलर शेप है, मस्कुलर एरिया है, ट्रायंगुलर शेप है, और कैसा है, मस्कुलर एरिया। मैं लिख देता हूं यहां पे, इट इज द ट्रायंगुलर मस्कुलर पार्ट ऑफ आई बॉल। कैसा पार्ट है, ट्रायंगुलर है, तिकोना है, मस्कुलर पार्ट है ऑफ आई बॉल विच प्रोवाइड कनेक्शन। आगे की तरफ आप देखेंगे ये एंटीरियरली किसको कनेक्शन देता है, आइरिस को। एंटीरियरली इट कनेक्ट टू द आइरिस, है या ना। पोस्टीरियरली किसको कनेक्ट करता है, ये कॉरॉइड को, कॉरॉइड को भी कनेक्शन दे रहा है। और अगर आप थोड़ा सा और अपन यहीं पे समझ लें, ये यहाँ से कुछ स्पेशल काइंड ऑफ जोन्यूल्स निकलते हैं
जिसको हमने बोला था सिलियरी जोन्यूल्स, जो किसको अटैचमेंट देते हैं, लेंस को, है ना। तो ये एंटीरियरली कोरॉइड्स को दे रहा है, पोस्टीरियरली एंटीरियरली आइरिस को दे रहा है, पोस्टीरियरली कोरॉइड को दे रहा है, और किसको कनेक्शन दे रहा है, सिलियरी जोन्यूल्स को, सिलियरी जोन्यूल, जिसको सस्पेंसरी लिगामेंट भी बोलते हैं। और ये सिलियरी जोन्यूल्स क्या काम करते हैं, लेंस को अपनी जगह पे बांध के रखते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं, बांध के रखना, कनेक्ट करके रखना, जो भी कहना चाहें, ठीक है। तो इसी वजह से ये देखिए, ये 3 एरिया को कनेक्ट करता है, आइरिस को कर रहा है, कोरॉइड को कर रहा है, और सिलियरी जोन्यूल्स को कर रहा है। तो इसी वजह से कुछ बुक्स इसको डेंजरस एरिया ऑफ आई बोलते हैं, डेंजरस एरिया ऑफ आई बॉल, जो भी कहना चाहे, डेंजरस एरिया ऑफ आई बॉल, ठीक है। अब ये तो उसकी होगी एनाटॉमी, लेकिन अब आपको समझना है कि ये मेन काम क्या करता है। ये मेन जो उसका फंक्शन है, वो फंक्शन है दैट इज योर एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन, एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है कौन, सिलियरी बॉडी। तो अब हम थोड़ा सा सिलियरी बॉडी को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, क्या कैसे होता है सिलियरी बॉडी। तो आइए चर्चा करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको इसको जूम करके बता ही देता हूँ। नो, ओके, ये है आपकी सिलियरी बॉडी। ये क्या है आपकी सिलियरी बॉडी। ये जो प्लेन एरिया है, ये जो प्लेन एरिया है, इसको बोलते हैं पार्स प्लाना, पार्स प्लाना। ये जो आपको थोड़े से उभार देख रहे हैं, प्लाना इस वजह से क्योंकि ये प्लेन एरिया है ना। इसमें थोड़े से उभार होते हैं जिसको हम बोलते हैं पार्स प्लाइकेटा, पार्स प्लाइकेटा, ठीक है। ओके, पार्स प्लाइकेटा के अंदर अ स्पेशल काइंड ऑफ एपिथेलियम होती है। प्लीज गिव अटेंशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशल काइंड ऑफ एपिथेलियम होती है जिसको हम बोलते हैं सिलियरी एपिथेलियम। मैंने जल्दी जल्दी बनाया है, लेकिन ठीक है, आप इसको समझ में आ रहा होगा। सिलियरी एपिथेलियम, सिलियरी एपिथेलियम। ये सिलियरी एपिथेलियम जो मेन, देखो वैसे एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन सिलियरी बॉडी करती है, लेकिन और हम स्पेसिफिक बोले तो यही सिलियरी एपिथेलियम क्या प्रोड्यूस करती है, एक्वस ह्यूमर। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिलियरी एपिथेलियम में आपका सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, यहीं से वाया ऑस्मोलर प्रिंसिपल से सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ये सभी आते हैं आपके कहाँ पे, आईबॉल में। और इसके जस्ट पीछे, इसके जस्ट पीछे एक और स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको बोलते हैं वेस्कुलर स्ट्रोमा, जिसको बोलते हैं वेस्कुलर स्ट्रोमा। कुछ ज़रूरी चीज़ें ही बता रहा हूँ मैं आपको। वेस्कुलर स्ट्रोमा, वेस्कुलर स्ट्रोमा जो होता है, यहाँ से आपका आता है वाटर, यहाँ से आता है वाटर या H2। तो देखिए सिलियरी एपिथेलियम से क्या आया, सोडियम आया, क्लोराइड आया, मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रोलाइट्स आए, एस्कॉर्बिक एसिड आया। कौन आया, एस्कॉर्बिक एसिड आया, है ना। वेस्कुलर स्ट्रोमा से आपका कौन आया, वाटर। तो ये सभी मिलके जो कंपोनेंट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ये सभी कंपोनेंट को हमने क्या बोल दिया, एक्वस ह्यूमर। तो अगर आप एक्वस ह्यूमर के कंपोनेंट की बात करो तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, वाटर होता है, मेनली वाटर होता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है बनाने का, उसके लिए एक रिसेप्टर जिम्मेवार होता है जिसको हम बोलते हैं बीटा रिसेप्टर, जिसको हम बोलते हैं बीटा रिसेप्टर। ये बीटा रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है, ये बीटा रिसेप्टर जैसे एक्टिवेट हुआ तो इस बीटा रिसेप्टर से सोडियम, इस सिलियरी एपिथेलियम से सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट, एस्कॉर्बिक एसिड आने लगा, यहाँ से वाटर आया, और ये रिस के, इसको इधर आओ, ये रिस के वाया सिलियरी जोन्यूल से होते हुए ये कहाँ पे आता है, लेंस पे। कहाँ पे आता है, लेंस पे। तो आओ अब हम चर्चा करते हैं एक्वस ह्यूमर की, है ना। तो एक्वस ह्यूमर के लिए डिस्कस करेंगे अपन, चलिए।
तो एक्वस ह्यूमर का अब हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन कैसे होता है, ड्रेनेज कैसा होता है और सर्कुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो फिर भी मोटा मोटा एक बार फिर से समझ लिए। सोडियम आ गया यहाँ से, बाइकार्ब आयन भी यहीं से आते हैं, HCO3 भी यहीं से आता है, सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज भी आता है ना। तो ये सभी कॉन्स्टिट्यूंट है आपके एक्वस ह्यूमर के। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक्वस ह्यूमर कैसे प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन आपको यहीं से समझ में आना चाहिए कि भाई सिलियरी एपिथेलियम से कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स आए, ग्लूकोज आया, एस्कॉर्बिक एसिड आया, वैस्कुलर स्ट्रोमा से वाटर आया, इन सब ने मिलके क्या बनाया, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो आपका प्रोडक्शन रेट है या जो उसका अमाउंट है वो रहता है 3.3 ml। 0.3 ml आपका एक्वस ह्यूमर रहता है परमानेंटली आई बॉल में। ठीक है, तो अब प्रोडक्शन बता दिया। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका सर्कुलेशन कैसे होता है, कहाँ कहाँ ये जाता है और कहाँ कहाँ से ये ड्रेनेज होता है। चलिए अब इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं एक्वस ह्यूमर की। AQUEOUS एक्वस ह्यूमर। मैं फिर से बता रहा हूँ, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, स्पेलिंग गलत हो सकती है बट कंसेप्ट सही है ना। एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर इज अ क्लियर फ्लूइड, क्लियर क्रिस्टल फ्लूइड which washes lens to the internal side and provide oxygen, nutrient, glucose, ascorbic acid to the lens। ठीक है, क्या क्या बोल रहा हूँ कि एस्कॉर्बिक एसिड क्या, सॉरी एक्वस ह्यूमर क्या है, एक क्लियर क्रिस्टल फ्लूइड है जो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, आपका सिलियरी बॉडी या सिलियरी एपिथेलियम से, और वाया सिलियरी जोन्यूल्स से कहाँ पे आता है, लेंस को। तो अगर मैं बोलूँ इट वॉशेस द लेंस, ये लेंस को धोता है। और लेंस को धोने का मतलब क्या है कि लेंस को कुछ स्पेशल, लेंस इज आल्सो अ वैस्कुलर स्ट्रक्चर, लेंस इज आल्सो अ वैस्कुलर स्ट्रक्चर। तो लेंस अपना ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज कहाँ से लेता है, एक्वस ह्यूमर से। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो सबसे पहले अगर मैं चर्चा करूँ प्रोडक्शन से, मैं पहला टॉपिक लिख देता हूँ प्रोडक्शन से। तो प्रोडक्शन कौन कर रहा है इसका, सिलियरी बॉडी। कौन कर रहा है, सिलियरी बॉडी या सिलियरी एपिथेलियम। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ इसके सर्कुलेशन की, है ना। तो सिलियरी बॉडी से कहाँ पे आया ये, वाया सिलियरी जोन्यूल्स पे। कहाँ पे आया, सिलियरी जोन्यूल्स पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिलियरी जोन्यूल्स। ठीक है, सिलियरी जोन्यूल्स के बाद ये आया लेंस पे, और लेंस के उस चैम्बर को बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चैम्बर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो आपके आईबॉल में दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है एंटीरियर सेगमेंट, एक होता है पोस्टीरियर सेगमेंट। एक होता है एंटीरियर सेगमेंट, दूसरा होता है पोस्टीरियर सेगमेंट। देखिए एंटीरियर सेगमेंट जो होता है, अगर मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन खींचूं इस कलर से, लेंस को केंद्र बिंदु मानते हुए, है ना, तो लेंस और कॉर्निया, दिस इज लेंस और कॉर्निया के जो बीच में होता है इसको हम बोलते हैं, लेंस एंड कॉर्निया के जो बीच वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं क्या, एंटीरियर सेगमेंट। और लेंस और रेटिना के बीच में, बिटवीन द लेंस एंड रेटिना के जो बीच में है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर सेगमेंट। ठीक है, देखिए एंटीरियर सेगमेंट में जो फ्लूइड होता है, एंटीरियर सेगमेंट में जो फ्लूइड होता है वो कौन सा होता है, एक्वस ह्यूमर, है ना। और जो पोस्टीरियर सेगमेंट में जो फ्लूइड होता है इसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। पॉइंट टू बी नोटेड। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन समझना पड़ेगा। एंटीरियर सेगमेंट किस किस के बीच में है, बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया। पोस्टीरियर सेगमेंट किस किस के बीच में है, बिटवीन लेंस एंड रेटिना। पोस्टीरियर सेगमेंट में कौन है आपका, विट्रस ह्यूमर। कौन है, विट्रस ह्यूमर। जबकि एंटीरियर सेगमेंट में कौन है आपका, एक्वस ह्यूमर। तो आईबॉल में कितने फ्लूइड हो गए, दो। पहला हो गया क्या, एक्वस, दूसरा हो गया विट्रस। नाउ एंटीरियर सेगमेंट को दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं। आपको दिख रहा है क्या यहाँ से, ओके अगर आपको दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एंटीरियर सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला करते हैं एंटीरियर चैम्बर,
और दूसरा है आपका पोस्टीरियर चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। देखिए एंटीरियर चैम्बर अभी ये है आपका पूरा एंटीरियर सेगमेंट, है ना, लेंस से इधर वाला पूरा है आपका एंटीरियर सेगमेंट। अब रेड वाले से आप या ग्रीन वाले से देखिए, आप ग्रीन कलर से लेट्स, ये दिस एरिया कॉल्ड आइरिस। अब मैं आइरिस के वहां से अगर एक लाइन खींचूं, है ना, आइरिस के वहां से लाइन खींचूं तो दो कंपार्टमेंट बनेंगे। पहला कंपार्टमेंट जो बनेगा बिटवीन द आइरिस एंड लेंस, और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा आइरिस एंड कॉर्निया। ठीक है, तो आइरिस और कॉर्निया के जो है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर, है ना, और आइरिस और कॉर्निया के बीच में है, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। ठीक है, तो देखो एंटीरियर चैम्बर किस किस के बीच में हो गया, एंटीरियर चैम्बर आपका हो गया कॉर्निया एंड आइरिस, और पोस्टीरियर चैम्बर किस किस के बीच में हो गया, आइरिस एंड लेंस। ठीक है, मैं थोड़ा सा और ब्रीफ डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ, समझना। मैं आ रहा हूँ, ओके, है ना, मैं आ रहा हूँ। तो वैसे मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है ना, देख सकते हो चाहो तो, आया ना। चलिए, एंड दो सेगमेंट होते हैं आई बॉल के, एंटीरियर सेगमेंट एंड पोस्टीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट में हमने पहले लाइन कहाँ खींची, इमेजिनरी लेंस पे, तो लेंस के इधर वाला हो गया आपका एंटीरियर सेगमेंट, और लेंस के इधर वाला हो गया आपका पोस्टीरियर सेगमेंट। पोस्टीरियर सेगमेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना, एंटीरियर सेगमेंट लेंस एंड कॉर्निया। अब एंटीरियर सेगमेंट को भी हमने दो चैम्बर में डिवाइड किया, वो हमने लाइन कहाँ खींची, आइरिस के वहां से। तो आइरिस के इधर वाला कौन सा हो गया, एंटीरियर चैम्बर, आइरिस के इधर वाला कौन सा हो गया, पोस्टीरियर चैम्बर। ठीक है, तो पोस्टीरियर चैम्बर आइरिस और लेंस के बीच में है, एंटीरियर चैम्बर आइरिस और कॉर्निया के बीच में है। ठीक है, अब मैं आता हूं वापस इधर। अब देखिए एक्वस ह्यूमर बना कहां पे, सिलियरी बॉडी पे, वाया सिलियरी जोन्यूल्स से होते हुए इसने लेंस को वॉश किया, और लेंस को वॉश करने के बाद ये आया आपका पोस्टीरियर चैम्बर में। कहां पे आया, पोस्टीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर चैम्बर है आपका आइरिस और लेंस के बीच में। ठीक है, वाया पोस्टीरियर चैम्बर से होते हुए ये आया, वाया आइरिस से होते हुए, आइरिस से होते हुए मैं बताऊंगा आइरिस क्या है, लेकिन अभी आप बस इतना समझिए, वाया आइरिस से होते हुए ये आया आपका एंटीरियर चैम्बर में। ये कहां पे आया, एंटीरियर चैम्बर, मतलब यहां से बनना स्टार्ट हुआ, यहां से होते हुए अब आपका एक्वस ह्यूमर यहां पे आ गया है ना। ठीक है, एंटीरियर चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर से अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से यहां ले रहा हूं, ये नीचे से ऐसे आ रहा है ना वाया। अब यहां पे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंगल होता है जिसको बोलते हैं आइरिडो कॉर्नियल एंगल, आइरिडो कॉर्नियल एंगल। ये जब मैं ग्लूकोमा पढ़ाऊंगा तब ये बहुत ज़्यादा एंगल इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से एंटीरियर चैम्बर से एक एंगल होता है जिसको बोलते हैं आइरिडो कॉर्नियल एंगल। आइरिडो कॉर्नियल एंगल क्या होता है, वो एंगल जो किस किस के बीच में, आइरिस और कॉर्निया के बीच में। देखिए ये आपका आइरिस है, ये आपका आइरिस है, और ये आपका कॉर्निया है। तो इस एंगल को, दिस इज एंगल, इट्स कॉल्ड द आइरिडो कॉर्नियल एंगल। अगर आप कहो तो मैं यहाँ पे और थोड़ा सा अच्छे से बना सकता हूँ, दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्क्लेरा हो गया, कॉर्निया हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका आइरिस। ठीक है, देखिए अब मैं थोड़ा सा यहाँ से समझा देता हूँ। यहाँ से आपका एक्वस ह्यूमर बनना स्टार्ट हुआ, वाया सिलियरी जोन्यूल से होते हुए कहाँ पे आया, लेंस पे। लेंस ए वाला एरिया कौन सा है आपका, पोस्टीरियर चैम्बर, है ना। पोस्टीरियर चैम्बर से वाया आइरिस से होते हुए कहाँ पे आया, एंटीरियर चैम्बर। और एंटीरियर चैम्बर में ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इट्स कॉल्ड आइरिडो कॉर्नियल एंगल, आइरिडो कॉर्नियल एंगल। इस एंगल से होते हुए आपका एक्वस ह्यूमर जाता है ट्रेबिकुलर मेशवर्क, ट्रेबिकुलर मेशवर्क,
ट्रेबिकुलर मेशवर्क। ट्रेबिकुलर मेशवर्क क्या होते हैं? ट्रेबिकुलर मेशवर्क इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कलेक्टर चैनल्स होते हैं। ये जैसे ऐसे लाइक दैट, ये स्पेशल काइंड ऑफ ऐसे कलेक्टर चैनल्स होते हैं, बहुत फाइन फाइबर्स के फिलामेंट्स के जाल होता है एक तरीके से, बहुत फाइन फिलामेंट्स होते हैं जहाँ से कलेक्टर चैनल्स बने होते हैं, और इस चैनल्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रेबिकुलर मैश वर्क, है ना। ये आपके एरिडोकॉर्नियल एंगल के बाद होते हैं। देन ट्रेबिकुलर मैशवर्क के बाद, मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा, आफ्टर द ट्रेबिकुलर मैशवर्क ये जाते हैं कैनाल ऑफ स्लैम। दिस अ वेरी इसके ट्रेबिकुलर मैशवर्क के आगे आपकी कुछ कैनाल्स अटैच रहती है लाइक दैट, जिसको हम बोलते हैं कैनाल ऑफ स्लैम। कैनाल ऑफ स्लैम, कैनाल ऑफ स्लैम, ठीक है। कैनाल ऑफ स्लैम के बाद कैनाल ऑफ स्लैम जिससे कनेक्ट रहती है, इसको हम बोलते हैं एपिस्क्लेरल वेन। एपिस्क्लेरल वेन, एपिस्क्लेरल वेन से होते हुए ये एक्वस ह्यूमर चल जाता है आपका लार्जर स्क्लेरल वेन। लार्जर स्क्लेरल वेन, लार्जर स्क्लेरल वेन के बाद ये चल जाता है आपका ऑप्थेल्मिक वेन, ठीक है। तो इस तरीके से फिर देन एसवीसी से होते हुए ये पूरा ड्रेन कर दिया जाता है। तो ये कहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ से उसका ड्रेनेज हो रहा है, तो वो और कैसे इसका सर्कुलेशन हो रहा है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ और समझा देता हूँ। देखिए, बना कहाँ पे? सिलियरी बॉडी पे, यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ, वाया सिलियरी जोन्यूल से होते हुए इसने लेंस पे अपना काम किया, लेंस पे काम करने के बाद ये गया पोस्टीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर से वाया आइरिस से होते हुए ये गया एंटीरियर चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर देन आइरिडोकॉर्नियल एंगल, आइरिडोकॉर्नियल एंगल के बाद ट्रेबिकुलर मैशवर्क, कैनाल ऑफ स्लैम, एपिस्क्लेरल वेन, लार्जर स्क्लेरल वेन एंड फाइनली ऑप्थेल्मिक वेन। तो ये पूरा आपका एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन है, ड्रेनेज है। जितना बनता है उतना ड्रेन भी होता है। इसी वजह से ये जो रहता है आपके परमानेंट 0.3 ml आपके पूरे आईबॉल में पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस प्रोड्यूस भी हो रहा है, कंटिन्यूस ड्रेन भी हो रहा है। लेकिन देखिए, ये फ्लूइड एक प्रेशर मेंटेन करता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एक प्रेशर मेंटेन करता है जिसको हम बोलते हैं आईओपी। आईओपी दैट इज योर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर वो प्रेशर होता है जो आप देखो, व्हाट इज इंट्रा मतलब अंदर, ऑक्यूलर मतलब आईबॉल के अंदर, प्रेशर मतलब प्रेशर, है ना। वो प्रेशर जो आपके आईबॉल के अंदर एक प्रेशर क्रिएट करता है ये फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रेशर कितना होता है, तो 10 से लेके 21 mm ऑफ Hg। कितना होता है? 10 से लेके 21 mm ऑफ Hg। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ना। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि ये एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब फ्लूइड ज़्यादा बन रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो उस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं ग्लाउकोमा। जब एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है या ड्रेनेज नॉर्मल से कम हो जाता है, तो उन दोनों सूरतों में एक प्रेशर बढ़ता है, उस प्रेशर का नाम है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, और ये प्रेशर राइज करता है जिसको हम बोलते हैं, उस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं ग्लाउकोमा। तो आई का एक डिसऑर्डर जो एक्वस ह्यूमर से रिलेटेड है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाउकोमा, और इसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज योर ग्लाउकोमा, ठीक है ना। तेरी माँ ना मेरी माँ, दैट इज द ग्लाउकोमा, ठीक है। दिस इज समहाउ एक्वस ह्यूमर। लगे हाथ अब चर्चा कर लेते हैं विट्रस ह्यूमर की, ठीक है। चलिए चर्चा करते हैं विट्रस ह्यूमर की। तो अब हम चर्चा करते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। देखिए, पहली बात, विट्रस ह्यूमर कहाँ पे होता है? आपका पोस्टीरियर सेगमेंट में। इट लाइज इन पोस्टीरियर सेगमेंट, ठीक है। इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, इज अ जिलेटिनियस सब्सटेंस विच लाइज इन पोस्टीरियर सेगमेंट। एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर सेगमेंट में, ठीक है। ये आपके बर्थ में जितना बनता है ये थ्रू आउट लाइफ सेम टू सेम रहता है, थ्रू आउट लाइफ सेम टू सेम रहता है, ना बढ़ता है ना कम होता है। एग्जैक्टली ये होता है आपका 4 ml, किसी किसी बुकों में 3 ml भी, तो आप यूँ कर लीजिए ना, 3 to 4 ml ये होता है, ठीक है।
मतलब मैं कहूँ तो ये सिर्फ एक बार ही बनता है। वो कब बनता है? आपकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में। उसके बाद इसका प्रोडक्शन नहीं होता। ओनली वंस अ टाइम ये फॉर्म होता है, दैट इज योर एम्ब्रियोनिक लाइफ। ठीक है। पोस्टीरियर सेगमेंट में मैंने बता ही दिया 3 to 4 ml है, ये भी बता दिया। ये विट्रस ह्यूमर का मेन काम क्या है? शॉक एब्जॉर्बर। इसका मेन काम क्या है? शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर कैसे? देखिए भाई, बाहर से अगर कोई प्रेशर आया तो मेन अपनी लेयर कौन सी है? रेटिना। तो रेटिना तक पहुंचने के लिए उस शॉक एब्जॉर्बर को कहां से गुजरना पड़ेगा? विट्रस ह्यूमर। तो कोई भी शॉक बाहर से आता है तो उसको एब्जॉर्ब कौन कर लेता है? जो यहाँ पे फ्लूइड है, जो यहाँ पे लिक्विड है, दैट इज योर विट्रस ह्यूमर। तो एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर भी है। दूसरा कि भाई ये विट्रस ह्यूमर रेटिना को यहाँ से प्रेशराइज करता है ना, जिसकी वजह से रेटिना अपनी जगह पे बनी रहती है। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या होता ना, ये रेटिना सपोज करो इसके पीछे कोरॉइड है ना, अगर ये विट्रस ह्यूमर नहीं होता तो रेटिना हो सकता है किससे कोई भी शॉक लगा या कोई भी ऐसा जर्क लगा, हेड जर्क लगा, तो ये रेटिना अपनी जगह से खिसक सकती थी। लेकिन खिसकती नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका कौन है? विट्रस ह्यूमर। अगर रेटिना अपनी जगह से खिसक जाए तो उस डिसऑर्डर को बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। और अगर रेटिनल डिटैचमेंट हम पढ़ेंगे, लेकिन रेटिनल डिटैचमेंट इज अ मेडिकल इमरजेंसी। अगर आपने समय पे ट्रीट नहीं किया तो परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है, परमानेंट आदमी अंधा हो सकता है। ठीक है। तो ये विट्रस ह्यूमर के बारे में है। ठीक है। बस इतना ही विट्रस ह्यूमर के बारे में। इसके बाद जो उसका नेक्स्ट पार्ट है दैट इज आइरिस, उसको हम नेक्स्ट सेगमेंट में डील करेंगे। तो ये हमने अभी डिस्कस कर दिया कोरॉइड, सिलियरी बॉडी, एक्वस ह्यूमर। अब हम डिस्कस करेंगे आइरिस। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो अपन कोशिश करते हैं आइरिस हम नेक्स्ट सेगमेंट में पढ़ेंगे। मैं आपको फिर याद दिलाना चाह रहा हूँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और मेरा ऐसा मानना है अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपको लगता है कि आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी चीज़ें लिख सकते हैं। कुछ गलत चीज़ मत लिखिएगा, हमली रिक्वेस्टेड है, क्योंकि गलत चीज़ें लिखेंगे तो मैं डिलीट कर दूँगा, क्या मतलब रहेगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में।